है पहली सर्विस 1000 समथिंग किलोमीटर चल गई है हमारी गाड़ी और पहली सर्विस कराने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार और तो वैसे तो कॉल आ जाता है, पहले ही उस पर आपका कॉल आ जाता है और उनसे कॉल करके आपको बस रजिस्ट्रेशन करानी होती है। अभी सर्विस कराने और बात हो गई उनसे। एक्चुअली ये जो गाड़ी है ये रजिस्टर्ड नहीं हुई है अभी, तो सर्विस के लिए ना पहले बुकलेट आती थी, अब ऐप आने लग गया है। तो उन्होंने बोला है कि आ जाओ आप, हम है ना यहीं पे रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे आपका ऐप वगैरह का, और सर्विस बुकलेट अब नहीं देती, अब सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, ये उन्होंने हमें बोला है। तो उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मंगोलपुरी में इसका तो पहली सर्विस में देखते हैं क्या करेंगे वो यहाँ पे, और अभी कॉल करेंगे उनको। ठीक है, तो अभी देखते हैं वो क्या कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हाँ जी, हेलो हेलो सर, एक बार गेट वाले से मेरी बात कराओ। लो कोई बात, गेट वाले से बात करा दो। हेलो, हाँ जी मैडम। हाँ जी सर, ये फर्स्ट सर्विस है गाड़ी इनकी सर। हाँ, फर्स्ट सर्विस है, गाड़ी रजिस्टर्ड करानी है। गर्वित के पास है, ठीक मैडम। गर्वित, हाँ ठीक है, मैं गर्वित को फोन कर लेती हूँ अभी। एक बार कॉल करके, हाँ कॉल करके बोल दो। अभी अभी हाँ बोल रही हूँ गर्वित को। ठीक है, ओके ठीक है। 69 हो गया है, तो 1000 से 1500 के बीच में होती है सर्विस। तो वही हमारी एंट्री हो गई है और अब हम एक बंदा असाइन किया जाएगा, तब जब तक वो आता है तब तक मैं बंद करके अपनी गाड़ी को और बाहर वेट करते हैं थोड़ी देर, जैसे ही वो आता है हम यहाँ पे, और अब सर्विस के लिए वहाँ से जाएगी। ये नेक्स्ट स्टेप है, सारा वैल्यूएबल सामान जितना भी आपका इसमें है कवर्ड में और जो डाटा केबल्स हैं वो सब कुछ निकाल लिया है, बाकी पीछे कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ। और ये हमारे पास बैग, पहले स्कैनिंग हो रही है, सारे फ़ोटोज़ खींचे जाएंगे सबसे पहले। तो ये एग्जीक्यूटिव में फ़ोटोज़ लेंगे सारा, ताकि जैसे हमें रिसीव हुई है वैसे, जैसे हम लेके आए वैसे ही रिसीव हो। देखो सारे फ़ोटोज़ आगे पीछे से सब जगह से, और ऐसे ही सेम ये भी कर रहे हैं। चलो, अरे नई बलिनो, ये पुरानी बलिनो, डिफरेंस देख सकते हो आप कितना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है यार अब तो शेप में। यहाँ पे अब जाएगी सर्विस के लिए, और जैसे पहले यहाँ गाड़ी खड़ी होती है और फिर सर्विस में जाती है, तो अब पहले चेकअप होगा और फिर सर्विस लाइन में लगेगी। तो पहले चेकअप होगा इसका सारा सब कुछ। तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हो चुका है और हम बैठे अभी वेटिंग रूम में। मैं तब तक अपना लैपटॉप चला रहा हूँ और मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी चेकिंग के लिए लगी हुई है गाड़ी। एंड यहाँ से साइड में दिखेगा आपको, यहाँ पे देखो ये हमारी गाड़ी लगी हुई है, ये चेकअप हो रहा है अब इस गाड़ी का। और चेकअप होने के बाद इसमें लगते हैं आधा घंटा के आसपास, आधा घंटा। उसके बाद ये सर्विस के लिए जाएगी, जो इसके पीछे ही है, और नीचे बेसमेंट आप कह सकते हो। हो रहे हैं 2:40 और हमारी गाड़ी की सर्विस हो गई है, बिल्कुल क्लीन, देखो क्लीन चिट, बिल्कुल न्यू एज अ न्यू दोबारा से हो गई है। और अभी मैं घर जाके दिखाऊंगा आपको। अभी तो मैं हूँ, बट डस्ट तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, ये ब्लू कलर है तो इसमें डस्ट तो आ ही जाता है। बट मेरे को टाइम लग गया अराउंड 2-2.5 घंटे लग गया, और अगर ओवरऑल कैलकुलेट करूँ तो 3 घंटे के ऊपर, क्योंकि आना जाना भी मिलाओगे तो 3-3.5 घंटे मेरे को लग गए हैं सर्विस के अंदर। हालांकि कोई हसल नहीं हुआ, एसी में बैठा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था जो कैबिन, ठीक है, बट फिर भी इतना टाइम तो आपको लगता है। और ये पिकअप एंड ड्रॉप की भी सर्विस देते हैं, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो बाकी मैं आपको जाके बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस रहा। प्रोसेस तो मैं सर्विस कराने गया था, और ये पर्चा मैं दिखा देता हूँ क्या इन्होंने दिया है। तो ये पहली सर्विस का पर्चा 000 सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये दिखा दिया मैंने आपको, प्रोसेस बताई दी। सबसे पहले जो है गाड़ी आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे आपको कॉल आता है, वैसे तो कॉल ही आता है, ठीक है। अगर कॉल नहीं आ रहा तो वहाँ पे जाके आप उनसे बात कर सकते हो एग्जीक्यूटिव से, और वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हो अपनी गाड़ी। आपको नंबर मिल जाएगा, आपका नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, जो भी आपकी गाड़ी का नंबर होता है। फिर मैंने आपको दिखाया था, तो 2 चीज़ें होती हैं। पहली जो फर्स्ट वॉशिंग होती है वो मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन अगर कल को इस गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर कंपनी कहती है कि आप फर्स्ट वॉशिंग के लिए क्यों नहीं लेके आए, फर्स्ट सर्विस के लिए क्यों नहीं लेके आए, जो कि पंच होनी बहुत जरूरी है, ये जो हमने पंच कराया है। तो फर्स्ट सर्विस पे कंपनी कुछ भी नहीं करती है, आपको सिर्फ एक चीज़ मिलती है, आपकी गाड़ी चकाचक साफ सुथरी, जैसे बिल्कुल न्यू आते हो, पॉलिश लगा के साफ सुथरी अंदर से। ये यहाँ पे जैसे वो कागज वाला मैट वगैरह, और एक कपड़ा भी दिया इन्होंने, वो बड़ा अपनी तरफ से दिया इन्होंने, ठीक है। बाकी साफ सफाई करके आपको देती है। पहली सर्विस का मेन मोटिव क्या होता है, ये चेक करना कि पूरी गाड़ी में कोई भी पार्ट ऐसा तो नहीं है जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा हो। मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो फंक्शन ना कर रहा हो, हर पार्ट गाड़ी का प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये चेक करते हैं वो। आगे पहले आपका पहला स्टॉप होता है जिसमें आपकी गाड़ी जो है चेकिंग के लिए लगती है।
वहाँ लगते हैं आपको 20 से 25 मिनट। तो डिपेंड करता है, जैसे मेरा 13 नंबर था, 1350 कुछ लिखा हुआ था, तो मेरे सामने बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो मेरे चेकिंग के लिए तो तभी चली गई थी। तो उसमें आपको लगता है आधा घंटा एक, पहले वो फोटोज़ वगैरह लेता जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसके बाद चेकिंग कर, तो मेरी लग गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने चेकिंग वगैरह की, चेकिंग वगैरह करने के बाद फिर ये जाती है वॉशिंग में। वॉशिंग में 1 घंटा 2 घंटा लग गया, क्योंकि वहाँ पे वॉशिंग में लगती है लंबी लाइन, और वॉशिंग के लिए लेते हैं थोड़ा सा लंबा टाइम। तो वॉशिंग होने के बाद ना एक पूरी कन्वेयर होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये गाड़ियाँ हैं ना, ऐसे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे मेन गेट है, वहाँ से बाहर निकल रही है, तो जो फाइनल होगी वहाँ से बाहर निकलेगी और वहाँ पे बंदा खड़ा होगा, उसका गेट पास बना दिया जाएगा, ये जो है इसके साथ आता है एग्जिट पास, वो उसको देते हैं और वो निकल जाती है। ऐसे पीछे से गाड़ियाँ लगती रहती हैं और वॉश होकर आगे जाती रहती है, तो ऐसे चलता है। मेरे साथ में जो बैठे थे वो एक्सेल 6 लेके आए थे, उन्होंने काफ़ी टाइम लग गया उनका वॉशिंग के अंदर। तो वॉशिंग में मेन जाता है, चेक होने में कुछ भी नहीं जाता। एक चीज़ और है कि अगर आपकी सपोज अगर ये विंडो काम नहीं कर रही या एसी काम नहीं कर रहा, तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। विंडो काम नहीं कर रही वो चल सकता है, बट एसी एक मेजर इशू है। तो जो मेजर इशू हैं, जो ठीक नहीं हो सकते, अवॉइड नहीं किए जा सकते, या जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो कंपनी ऑन द स्पॉट देती है। अगर कोई भी ऐसा इशू है जो उस दिन पूरा नहीं हो सकता, या फिर उस टाइम पे पार्ट्स नहीं है, या आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, वो आपको बताया जाता है। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो गाड़ी छोड़ दो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप दूसरे दिन का स्लॉट भी ले सकते हो, किसी और दिन का स्लॉट ले सकते हो। आपको सपोज आपके पास टाइम नहीं है, आप बोलोगे कि मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे बाद में चाहिए, तो वो स्लॉट भी आप ले सकते हो ईजिली। तो वो एक अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी है। तो कुल मिला के बात ये है कि फर्स्ट सर्विस जो है आप ज़रूर कराओ। 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच में कराई जाती है, जो कि एक रूटीन चेकअप होता है गाड़ी का, कि जो हमने गाड़ी दी है, कंपनी ने जो गाड़ी दी है वो प्रॉपर से काम करेगी या फिर नहीं करेगी। इसके अलावा कुछ नहीं होता। ना भी कराओगे ना, बहुत सारे होते हैं कि पहली सर्विस नहीं होगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, ना फ्यूल ना हो, कुछ भी नहीं होता। वो दूसरी सर्विस में भी आपकी चेकिंग होगी, तीसरी सर्विस में जाके ना आपका फ्यूल वगैरह जो है वो चेंजमेंट में आता है। कैबिन फिल्टर, एयर फिल्टर, जो फ्यूल ऑयल है वो चेंज किया जाता है, और उसमें आपकी तीसरी सर्विस में भी ना आपको लेबर चार्ज नहीं देना पड़ता, और तीसरी सर्विस अप्रोक्स आपको 2000 रुपए के आसपास की पड़ती है। ब्लिनो की बता रहा हूं मैं, बाकी हर गाड़ी का अलग अलग होता है। ब्रोशर्स आप पढ़ सकते हो। सर्विस बुक इसके साथ नहीं मिलती, इसका सारा सब कुछ ऑनलाइन किया है कंपनी ने। तो दूसरी जो गाड़ी है उसमें सर्विस बुक मिलती है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। जो चौथी सर्विस होती है, वो जो सर्विस होती है ना, उसमें आपका पहला खर्चा आता है, जिसमें आपको पार्ट्स अगर कोई बदलना है, कोई पार्ट वगैरह बदलना है, कोई इंजन ऑयल है, गियर ब्रेक ऑयल है और कुछ है वो बदलना है, 2700 के अराउंड जो है लेबर चार्ज देने पड़ते हैं, और जितना भी आपका फ्यूल वगैरह बदले गए हैं वो पूरा देना पड़ता है। तो अप्रोक्स आप 5000 रुपये मान के चल सकते हो, जो आपकी चौथी सर्विस आपको पड़ने वाली है। अब पहली सर्विस होती है 1 महीने पे या 1000 या 1500 किलोमीटर पे, दूसरी सर्विस होती है 10,000 पे, तीसरी सर्विस होती है 20,000 समथिंग पे, और चौथी सर्विस होती है 40 या 50,000 पे समथिंग पे। तो ये होता है इनका सर्विस का क्राइटेरिया। तो आप 3-4 सर्विस तो आप यहीं से ही करो। देखो 3 सर्विस तो करानी है अंदर से ही, ठीक है, क्योंकि फिर वारंटी वगैरह का भी इशू आता है। अभी हमारे पास जो वारंटी है इसकी वो है 40,000 किलोमीटर या 2 साल, जो भी पहले होते हैं, तो वारंटी एक्सटेंड खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप एक्सटेंड भी करा सकते हो, वो बाद में बात करेंगे, दूसरी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। बट सर्विस का एक्सपीरियंस बिल्कुल ईजी है। नेक्सा में सर्विस का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कुछ भी नहीं करना था, गाड़ी जाके खड़ी की, उनको चाबी दी, उन्होंने फोटो खींची, हमारी जो पंचिंग कराई, सब कुछ, मेरे से एक साइन लिया था, उसने मेरे को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, बैठ के आराम से बताई सारी चीज़ें, और मेरी गाड़ी चलेगी। हालांकि मेरे को वहाँ पे 4 घंटे लगभग वेट करना पड़ा था, 3 घंटे तो लगभग वेट करना ही पड़ा था एंट्री से एग्जिट तक। तो वो सर्विस में मेन वो होता है, चेकिंग तभी हो गई थी। बट अगर मान लो आप सर्विस उग जाते हो, जैसे 1 महीने पे आप नहीं करवा पाते हो, या फिर मतलब 1000 किलोमीटर पे नहीं जा पाते हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं, अरे पहली सर्विस रह गई, गाड़ी भी हो जाएगा, वो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर टाइम नहीं मिल रहा तो 2000 पे करा लो, आप 3000 किलोमीटर पे करा लो आप, लेकिन करानी ज़रूर होती है, ठीक है। एक टाइम होता है, मतलब 3-4 महीने में भी करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद पहली सर्विस करा रहे हो, वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब आप पहली सर्विस आपको नेक्सा में करानी बहुत ज़रूरी होती है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 सर्विसेज जो नेक्सा कहता है, ठीक है। तो ये होता है। बाकी नेक्सा का शोरूम जो है आप उनसे पता कर सकते हो। बाकी हर गाड़ी का थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल सिंपल और स्टीक था, कुछ भी ज़्यादा तक करने की ज़रूरत नहीं होती। पहली सर्विस बिल्कुल फ्री होती है, सिर्फ रूटीन चेकअप होता है और आपकी धुलाई होती है गाड़ी की। और अगर कुछ भी डिफॉल्ट है तो आपसे पूछते हैं, अगर आपके पास गाड़ी छोड़ने का टाइम है तो वो ऑन द स्पॉट उसको ख़त्म करेंगे बिना किसी उसके। और अगर आपको गाड़ी छोड़ने का टाइम नहीं है तो आप नेक्स्ट डे या किसी और दिन का स्लॉट ले सकते हो। दूसरी सर्विस में अगेन चेकिंग होती है, कोई ऑयल वगैरह कम है, खत्म है, कुछ चीज़ मिसिंग है, वो डाल देते हैं ऑन द स्पॉट, उसको सही करके देते हैं। तीसरी सर्विस में आपके ऑयल्स वगैरह चेंज होते हैं, जो इंजन ऑयल है,
फ़िल्टर वगैरह साफ़ होते हैं, कैबिन फ़िल्टर है, बाहर का फ़िल्टर है, और जो कुछ भी चीज़ें हैं अगर कुछ ख़राब हो गया, घिस गई है तो वो भी चेंज होगी। चौथी सर्विस आपकी फुल्ली पेड सर्विस होती है, जिसमें आपको 2700 रुपये चार्ज देना पड़ता है और बाकी जो आपका चार्ज आता है। तो ये था आज। होप आपको समझ में आया होगा कि सर्विसेज कराने में इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है और पहली सर्विस में क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या नहीं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे 2 घंटे बैठा था और सब कुछ मैंने एक्सप्लेन इसीलिए करा, उन्होंने मुझे हर चीज़ बताई ताकि मैं आपको बता पाऊँ। चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर।